अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज जो जीएसटी का जो है वो टेस्ट हुआ था, उसका बायोलॉजी का पोर्शन के जो 12 एमसीक्यूज़ थे उसको हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो ये स्टार्ट हो रहा है 41 नंबर एमसीक्यूज़ से। इफ़ द चेक पॉइंट रेगुलेट सेल डिवीजन आर अल्टर्ड द पर्सन विल मोस्ट लाइकली गेट। वो चेक पॉइंट जहाँ पर जो है वो सेल डिवीजन रेगुलेट होती है, अगर उसमें कोई चेंज आ जाए तो कौन सा डिजीज़ जो है वो डेवलप हो सकता है। तो उसमें है ऑप्शन जो है हाइपरटेंशन, है कैंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद है सारा मदर्स केप्स फ्रूट इन स्टोरेज रूम एंड ऑब्जर्व अ सर्टेन फंगस ग्रोथ ऑन डिकेइंग फ्रूट। सारा जो है उसकी माँ जो है वो फ्रूट्स जो है वो स्टोर करके रखती है कमरे में। वो ऑब्ज़र्व करती है कि वहाँ पर उस फ्रूट्स में क्या हो रहा है, फंगस की ग्रोथ हो रही है और डिक्के हो रहे हैं फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स जो है वो ख़राब हो रहे हैं। तो वो बेस्ड ऑन सिनेरियो, ये एक सिनेरियो बेस्ड जो है वो एमसीक्यूज़ दिया गया है। तो इसमें पूछ रहे हैं हमसे द फंगस वुड बी क्लासिफाइड एज, तो उस फंगस को क्या क्लासिफाई करेंगे जो डिक्के कर रही है फ्रूट को, तो उसे हम कहेंगे सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिकेइंग करते हैं मटेरियल्स को। उसके बाद है एहसन फेल्ट पेन इन हिज थ्रोट। एहसन जो है वो महसूस कर रहा है पेन थ्रोट में यानी गले में, फॉर विच ही वॉज प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक। तो इसको जो है वो प्रिस्क्राइब की गई है एंटीबायोटिक्स आफ्टर अ डे और टेकिंग मेडिसन। उसके बाद ये क्या कर रहा है, मेडिसन जो है वो टेक कर रहा है। तो इससे फील बेटर, यानी कि इसका जो गला है वो सही हो रहा है। द इन्फेक्शन इन सच अ केस कैन बी का एंटीबायोटिक से सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़ है, जिसमें मतलब जो है वो बताया जा रहा है कि ये मतलब जो है एंटीबायोटिक से सही हो रहा है। तो इसका आंसर सही होगा, वो राइट आंसर होगा बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में जो है वो एंटीबायोटिक्स दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है 44 द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट एंजाइम इज़ लूजली अटैच स्कार्ड। वो नॉन प्रोटीन पार्ट कॉन्जुगेट एंजाइम का जो लूजली अटैच हो उसे हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता कि टाइटली अटैच तो उसे हम कहते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। 45 है अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व अ सेल with proper ATP production and respiratory activity but unassembled protein. The organelle most likely dysfunctional is। एक साइंटिस्ट है जिसने ऑब्जर्व किया सेल को, प्रॉपर एटीपी वो प्रोड्यूस कर रहा था और रेस्पिरेटरी एक्टिविटी भी कर रहा था, बट वो अनअसेंबल था प्रोटीन्स में। तो वो कौन सा ऑर्गेनेली होगा जो मोस्ट लाइकली जो है वो डिसफंक्शनल होगा, तो वो होगा राइबोसोम्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। उसके बाद 46 नंबर पे है द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वो कौन सा प्रोसेस है जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उसके बाद 47 है इन द फॉरेस्ट वन स्पीशीज ऑफ बर्ड। एक फॉरेस्ट है, जंगलात है, जिसमें एक स्पीशीज बर्ड की वो डाइवर्ज कर रही है इनटू डिफरेंट स्पीशीज में। अडाप्ट टू डिफरेंट फूड सोर्स, तो ये अडाप्ट करिए डिफरेंट फूड सोर्सेज को, सच एवोल्यूशन इज रिफर टू। तो उस एवोल्यूशन को क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है कि वो अडाप्ट कर रही है, तो इसे हम अडाप्टेटिव एवोल्यूशन कहेंगे। मोस्ट इजी एमसीक्यूज। उसके बाद है 48 इफ़ एन इंसेक्टिसाइड इज स्प्रेड। अगर हम इंसेक्टिसाइड को स्प्रेड करते हैं इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, द ट्रॉपिक लेवल डायरेक्टली अफेक्टेड। तो ट्रॉपिक लेवल जो डायरेक्टली अफेक्टेड कौन से एरिया पे होगा, वो प्रोड्यूसर्स पे अफेक्ट करेगा। उसके बाद 49 एमसीक्यूज है अल्जी आर प्लेस्ड इन अ ग्रुप ऑफ अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट बिकॉज। अल्जी को प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है क्योंकि दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अल्जी एक ऐसी जानदार है जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है, इसलिए इसे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में रखा गया है। उसके बाद 50 है इंटेंसिव एक्सरसाइज इंक्रीज हार्ट रेट। एक्सरसाइज की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होगा टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन, तो उसको मोर ऑक्सीजन की सप्लाई टूवर्ड्स द बॉडी मसल। दिस रिस्पॉन्स शो द कोऑर्डिनेशन बिटवीन। तो ये अमल कौन से सिस्टम्स में कोऑर्डिनेशन है, यानी कौन से सिस्टम में ये ज़ाब्ते में रखता है, तो इससे
दो हैं, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी का जिक्र किया, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई हमें कवर करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो थ्रू आउट द बॉडी उसको कैरी करता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद 51 पर है, एवोल्यूशन इज सपोर्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर बिकॉज। एवोल्यूशन जो है वो सपोर्ट करती है प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि दे शो कॉमन एंसिस्टेंसी, क्योंकि ये शो करती है कॉमन एंसिस्टेंसी को। लास्ट जो 52 MCQs है वो है, इन एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट रिमूविंग अल्जी फ्रॉम पॉन्ड। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें स्टूडेंट ने ये ऑब्जर्व किया कि अल्जी को जब रिमूव कर रहे थे एक पॉन्ड से, यानी कि एक तालाब से, डिक्रीज द फिश पॉपुलेशन, तो वो डिक्रीज हो रही थी फिश की पॉपुलेशन। दिस शो डेट, ये क्या शो करता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, अल्जी रिड्यूस वाटर क्वालिटी, क्योंकि अल्जी जब प्रेजेंट थी तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वाटर की क्वालिटी जो है वो ख़त्म हो रही थी फॉर सर्वाइवल ऑफ फिश पॉपुलेशन। तो इस वजह से जो है अल्जी को रिमूव किया जाए पॉन्ड से। तो ये जो है MCQs थे जो आज जो है टेस्ट कंडक्ट हुआ GST का, उसके बायोलॉजी पोर्शन के MCQs थे। ओवरऑल इन्होंने जो MCQs उठाए हैं वो वही सिलेबस से उठाए हैं, जो टॉपिक इन्होंने प्रोवाइड किए थे उन्हीं टॉपिक से MCQs लिए गए हैं। बट इसमें क्या है कि सिनेरियो बेस्ड MCQs ऐड किए गए हैं और कॉन्सेप्चुअल और थोड़े डीप भी कुछ MCQs दिए गए हैं। तो अगर आपके टॉपिक जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंडेबल होंगे तो आप जो है ईज़िली ये MCQs कर पाएंगे। सो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।